नगरीय निकाय का समय नामांकन का भी कम है और ऐसे में आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सबसे पहले जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और घोषणा पत्र भी जारी कर दी। और भाजपा वही कह रही थी कि कल सांसद जी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का भी बयान आया था कि उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी हम लोग पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक जो प्रत्याशियों की घोषणा नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी पहले प्रत्याशी घोषित कर सकती है, पहले घोषणा पत्र कर सकती है, लेकिन परिणाम में वो सबसे पीछे रहेगी। परिणाम में यदि कोई सबसे आगे रहेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, असंख्य कार्यकर्ता है। आम आदमी कुछ जगह पर लड़ रही होगी। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय निकाय, सभी पंचायत क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी, और सभी क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत कार्यकर्ता, संघ कार्यकर्ता हैं। उनसे से एक नाम चयन करना हमारे यहाँ सिस्टम है। आम आदमी जैसे नहीं कि हमारा सिस्टम बूथ है, नीचे मंडल से आती है सूची, फिर जिलों में जाती है, जिलों से प्रदेश, संभाग में, संभाग से प्रदेश में, अलग अलग प्रकार के जो निकाय के जो प्रत्याशी उनकी अलग अलग कैटेगरी चयन करती है। एक सिस्टम है बीजेपी के अंदर में। तो मुझे लगता है वो सभी चीजें लगभग पूरी हो गई हैं और आज से हमारी सूची अभी कुछ घंटों के बाद जारी होना प्रारंभ हो जाएगी, जो कल तक चलेगी। और कल 26 तारीख है, 27-28 हमारे पास 2 दिन पूर्ण रूप से नामांकन की व्यवस्था है। जो लोग लड़ना चाहते हैं बीजेपी के हैं, उन्होंने अपनी नामांकन की व्यवस्था करी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा विषय है। और अच्छा कैंडिडेट जहां असंख्य कार्यकर्ता है वहां दिक्कत होती है। जहां एक ही आदमी खड़ा हो तो एक दिन में कर देगा, 1 घंटे में कर देगा अपना पार्टी टिकट। तो मुझे लगता है बीजेपी का एक सिस्टम है और बहुत जल्द सूची जारी होगी। सर, महापौर रायपुर के लिए काफी मशक्कत चल रही है और आप इसमें कहाँ तक भागीदारी है आप? नहीं, देखिए, हर एक चुनाव हर एक स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई पार्षद बनना चाहता है उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। यदि कोई नगर पंचायत, नगर पालिका का अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। और महापौर जो लड़ना चाहते हैं उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। कल हमने संभागीय बैठक कर ली है और महापौर का पैनल हमने भेज दिया है। संभवतः कल क्योंकि 10 नगर निगम है तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि कल या परसों में महापौर की सूची भी जारी हो जाएगी। सर, क्या आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि निकाय चुनाव में आप लोगों की जीत कहाँ तक सुनिश्चित है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमको मिला, उसके पहले विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद हम सबको मिला। हमें पूरा विश्वास है कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में भी जनता पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। वो इसलिए भी कि विधानसभा चुनाव में हमारा जो घोषणा पत्र था, जो हमने वादे किए थे, उन वादों को हमने 1 साल के अंदर में पूरा किया है। और आज पूरे देश में, प्रदेश में बीजेपी के प्रति एक अलग आकर्षण है और एक अलग विश्वास है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, विकास के काम करते हैं। तो मुझे लगता है पूरा आशीर्वाद जनता का हम सबको प्राप्त होगा और बहुत अच्छे परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। सर, कांग्रेस पार्टी में कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों के उम्मीदवारों को टिकट दी जाने की खबर सामने आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस में कुछ अपराधी नहीं, अधिकांश अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट मिलती है। सर, अभी जानकारी थोड़ी देर पहले प्रश्न को ठीक कर रहा हूं। कुछ ही बचेंगे जो ठीक ठाक लोग आएंगे, इसलिए अब उनका कल्चर ही ऐसा है, उनकी अहर्ता ही वैसी है, उनकी सदस्यता में भी इन्हीं सब चीजों को देखा जाता है कि कौन कितना क्या कर सकता है। देखिए, बीजेपी है संगठन आधारित पार्टी, कांग्रेस है नेता आधारित पार्टी। जिस नेता को जो अच्छा लगेगा वो सामने आएगा, तो उससे फिर क्या अपराध और क्या भ्रष्टाचार। तो मुझे लगता है अभी पिछले 1 वर्षों में इसमें क्यों मैं ऐसा सामान्य रूप से नहीं बोल रहा, ये तथ्यात्मक बातें कर रहा हूं। पिछले 1 वर्ष में जितने भी अपराध हुए हैं, उन अपराधों में 80% में कांग्रेस के नेताओं का नाम आ रहा है। अभी पत्रकार मुकेश चंद्राकर पत्रकार से लें या फिर बलरामपुर की बात करें या कहीं की बात करें, आप देखेंगे कि 80% कांग्रेस के नेताओं का ही नाम, लूटपाट, अपराध, हत्या, बलात्कार, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम आता है। तो ये कांग्रेस को सोचना है कि कांग्रेस आखिर जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहती है। एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी कैसे जनता का प्रतिनिधि बनेगा? तो मुझे लगता है जनता इसीलिए घबराती है इन लोगों से और इनको बाहर का रास्ता दिखाती है।